बहुत आदाब दुर्गेश आपके लिए। जी जी दुर्गेश तिवारी, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और आपको लाने का मकसद दरअसल यही होता है क्योंकि आप लोग काम बेहतर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जी कि एक बार फिर से आपको अपने इस कार्यक्रम के जरिए लाया जाए ताकि लोगों के बीच आप पहुंचे और आपकी वो टीम पहुंचे और आपकी वो सोच पहुंचे कि जो इस समय की जा रही है। तो दुर्गेश लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कविताओं के जरिए हम कैसे लोगों को पॉजिटिविटी उनके भीतर लाया जाए। मेरा जी मेरा बहुत मैंने प्यारा अब्दुल बच्चा है भैया दुर्गेश। जी जी बहुत शुक्रिया दादा, और मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ यहाँ पर हूँ मैं। और जैसा कि मैंने पिछली बार अब्दुल भैया कहा था कि भारत उत्सव का देश है, तो आपदा में जो अवसर निकालने की बात हो या कुछ और हो, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। कोविड में कौन खुश है? घर हो गए बीमार तो जीते की ओर। हाँ। देखिए, मैंने हिंदी अंग्रेजी को जोड़ इसलिए दिया है ताकि आपको लगे कि मैं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा घर है, हो अच्छा है। गए बीमार तो जीते की ओर मिल। हाँ। घर हो गए बीमार तो जीते की ओर पिल। और बात मेरी मान किसी से भी नहीं मिल। कुछ दोस्त मेरे कोविड में भी स्वस्थ हो गए। कुछ दोस्त मेरे कोविड में भी खुश हैं हो रहे, क्योंकि है उनके हो गए एग्जाम कैंसिल। क्योंकि है उनके हो गए एग्जाम कैंसिल। अच्छा यार। और साहब, बातों को मैं बनाऊंगा बकैत की तरह। के बातों को मैं बनाऊंगा बकैत की तरह। दिल को चुरा के जाऊंगा डकैत की तरह। हाँ। और चौथी पंक्ति में अब्दुल भैया देखिएगा, एक चीज की किल्लत हो गई है और लोग नकारात्मक हो गए, लेकिन मैं बताता हूँ इलाज क्या है, वो चीज हमको कैसे मिलेगी। कि दिल को चुरा के जाऊंगा डकैत की तरह। और बात भी बनाऊंगा बकैत की तरह। घर आपने दिलाई नहीं मुझको वैक्सीन। घर आपने दिलाई नहीं मुझको वैक्सीन। रोने लगूंगा मैं भी फिर टिकैत की तरह। रोने लगूंगा मैं भी फिर टिकैत की तरह। और साहब, ऐसी बातें चलती रहती हैं। मैं एक घनाश्री छंद पढ़ता हूँ इसी पर, जी जी सुनिएगा। जी जी। कि स्वागत है बार भैया। सदन में एक बार सदन में हुआ कुश्ती का खेल। नेता सारे आपस में लात मारने लगे। अच्छा। कि एक बार सदन में हुआ कुश्ती का खेल। नेता सारे आपस में लात मारने लगे। कई कुर्सी से मारे, कई मेज फेंक मारे। कई नेता आपस में घात मारने लगे। कि मारने का क्रम जब मोदी जी के पास आया, अच्छा। मोदी जी विपक्षियों में बात मारने लगे। तो राहुल से कहा गया मारो भाजपाइयों को। राहुल जी सबको ही आंख मारने लगे। राहुल जी सबको ही आंख मारने लगे। तो ऐसी बातें हो जाती है। और मैं चार पंक्तियां और धनाश्री छंदों से जोड़ता हूँ। जी जी, स्वागत। कि चोर से जो पूछ लिया क्या है सबसे बड़ा, तो बोला मेरे हाथ की सफाई सबसे बड़ी। कि चोर से जो पूछा गया क्या है सबसे बड़ा, तो बोला मेरे हाथ की सफाई सबसे बड़ी। कि प्रश्न यही पूछा जो किसान भाइयों से बोले, मेरे लिए खेत की सिंचाई सबसे बड़ी। कि प्रश्न यही राहुल गांधी से जब पूछ लिया, बोले मेरे लिए तो लुगाई सबसे बड़ी। अच्छा। तो केजू जी से पूछा गया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरी खांसी की दवाई सबसे बड़ी। बोले मेरी खांसी की दवाई सबसे बड़ी। और कि ससुर से पूछा गया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरे लिए हैं जमाई सबसे बड़े। कि ससुर से पूछा गया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरे लिए हैं जमाई सबसे बड़े। के प्रश्न जब वोटिंग मशीन से ये पूछ लिया, बोली मेरे लिए भाजपाई सबसे बड़े। के प्रश्न यही लाल साइकिल से जो पूछ लिया, बोली मेरे लिए तो सफाई सबसे बड़ी। तो मोदी जी से पूछा गया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरे मोटा भाई सबसे बड़े। तो बोले मेरे लिए मोटा भाई सबसे बड़े।
तो ऐसी चीजें होती रहती है। बाकी सकारात्मकता का माहौल चारों ओर है और मुझे लगता है दूसरे क्रम में आएंगे। ऐसे हास्य की इस वक्त जरूरत भी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस समय हास्य कैसे कर सकते हैं आप, तो इसी समय हास्य कर सकते हैं। यही ऐसा वक्त है जब हास्य आप कीजिए, और जो लोग इस समय हास्य महसूस नहीं कर पा रहे हैं उनको हास्य महसूस करवाया जाए। दुर्गेश, देखिए प्रेम सागर प्रेम जी ने हास्य भी पढ़ा, गजल भी पढ़ी, और आप क्या कुछ लोगों के लिए अब पेश करेंगे? जी भैया, मैं जैसा कि आपने कहा था कि हम हंसा तो सकते ही हैं, हमको हंसाना सबसे जरूरी काम है। मुझे याद आता है जब विश्व युद्ध चल रहा था तो चार्ली चैपलिन से लोगों ने कहा कि पूरे विश्व में शोक का माहौल है, टूटन का माहौल है और आप फिल्में बना रहे हैं। तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि मैं फिल्में बना रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। फिल्में बनाकर मैं लोगों में खुशी बांट रहा हूँ, ये भी एक तरह की समाज सेवा है। और हम लोग तो सभी लोग तो दोनों चीजें कर रहे हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। पहले एक शेर मुझे याद आता है, ये एक तरह से मंथन हो रहा है, मैंने पहले भी कहा है। किसी का शेर है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी तो दिया रह जाएगा। मंथन हो रहा है पूरे विश्व में। हमने देखा कि भारत की छवि जो एक विश्व पावर और वर्ल्ड पावर के रूप में उभर रहा था, जो देश आज उस देश को पूरे विश्व में ये देखा जा रहा है कि बहुत कमजोर हो गया है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अश्क आंखों में लिए घूम रहा हूँ साहिब। अच्छा। अश्क आंखों में लिए घूम रहा हूँ साहिब, टांग टूटी है मगर झूम रहा हूँ साहिब, टांग टूटी है। और अगला शेर देखिएगा, भारत इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीता है और ये कोरोना क्या है। तब पढ़ता हूँ कि मुझको अंदर से किसी शख्स ने देखा ही नहीं। अच्छा। इस देश की तरफ से पूरी दुनिया को ये शेर दे रहा हूँ। मुझको अंदर से किसी शख्स देखा ही नहीं, सबकी नजरों में मैं मजलूम रहा हूँ साहिब। क्या बात है, वाह। नजरों में और जो परिस्थितियां हैं, आइए उन पर लौट चलता हूँ, हास्य की तरफ आपको ले चलता हूँ। जरूर। हाँ। कि कभी बाबू कभी बेबी कभी सोना हुए हैं हम। क्या बात है। कभी हम मुस्कुराहट थे अभी रोना हुए हैं हम। कभी बाबू कभी बेबी कभी सोना हुए हैं हम। कभी हम मुस्कुराहट थे अभी रोना हुए हैं हम। वो हमको देख कर रास्ता मियाँ ऐसे बदलती है, निगाहों में सनम की जैसे कोरोना हुए हैं हम। निगाहों में सनम की। और उत्तर प्रदेश में और देश में जो परिस्थितियां हैं, तब पढ़ता हूँ कि अगर कोई भी बोलता उसे सच बोलने वालों को ये झूठा ही बताती। सच बोलने वालों को ये झूठा ही बताती, गंगा को भी ये यूपी में उल्टा ही बहाती। गर आज के समय में होते अपने बापूजी, गर आज के समय में होते महात्मा गांधी, यूपी की पुलिस उन पे भी मुकदमा चलाती। यूपी की पुलिस उन पे भी मुकदमा चलाती। और ये मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि मदद करने वालों पर केस चल गए हैं उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने बात की थी राहुल गांधी जी की, प्रेम दादा ने। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। राहुल गांधी जी पिछले दिनों मुझे मिले तो मैंने कहा कि आपको ना ही कहीं पर बहुमत मिल और ना ही आपको बहू मिल रही है, तो आपकी ऐसे में क्या ख्वाहिश है। तब उन्होंने 4 पंक्तियां बताई मुझे, मैं वो आपको सुना रहा हूँ। क्या बात है, मेरी नींद और सब चैन चोरी हो, बनाऊं खूब मैं सोना जो एक आलू की बोरी हो। और नहीं बन पाऊं जो पीएम तो शादी ही करा दो अब, भले लड़की हो काली भैंस या मक्खन की गोरी हो। तो ये राहुल जी की ख्वाहिश थी। और अभी व्यंग की बात चल रही थी, तब मैं आपको बताऊं भैया
बीते दिनों मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, बगल में जेएनयू भी पढ़ता है, तो मेरा एक जेएनयू का मित्र मुझसे कहने लग गया कि तुम वामपंथ की ओर आ जाओ। तो मैंने कहा कि मैं वामपंथ की ओर क्यों आ जाऊं, कोई ऐसी एक विशेषता, कोई ऐसा विचार बताइए जिससे मैं वामपंथ की तरफ आकर्षित हूं। उन्होंने कहा कि हमारे मार्क्स कहते हैं कि धर्म अफीम है, इसको छोड़ दो। तो हमने कहा कि हम यूपी से हैं और हमारे यूपी में लोग अफीम नहीं छोड़ रहे हैं, हम धर्म कैसे क्या छोड़ बात, सकते हैं। अच्छा है, तो अच्छा है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती रहती चलिए है। बहुत और हाँ, अंत में बस एक यही शेर कहना चाहूंगा। जी। शेर क्या, मैं 4 पंक्तियां पढ़ के स्वागत है, स्वागत है, बना के समय जाना हाँ, चाहता समय हूँ। खत्म हो रहा दुर्गेश जी जी, कि 4 मेरे पंक्तियां। हर एक प्लान को वो फ्लॉप कर गई, अच्छा। तेजी से बढ़ रहा था मुझे स्टॉप कर गई। मेरे हर एक प्लान को वो फ्लॉप कर गई, तेजी से बढ़ रहा था मुझे स्टॉप कर गई। दुख ये नहीं कि फेल हो गया हूँ आज मैं, दुख है जो मेरी प्रेमिका की टॉप कर गई। क्या बात है, अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार कुछ नहीं दुर्गेश, कर सकते बहुत तो- बहुत खूब। दुर्गेश और प्रेम सागर प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आओ बदले हम में हम कोशिश ये कर रहे थे कि आपको थोड़ा हंसाया जाए। हास्य कवि आपको हम लेकर आए थे, गजलकार भी लेकर आए, और उम्मीद करते हैं कि जाहिर तौर पर जो सोच आपकी है उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर हो रहा होगा, नकारात्मकता से आप सकारात्मकता की ओर जरूर बढ़ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक और नया एपिसोड लेकर जल्द ही हाजिर होंगे।